हर हर महादेव बम बम भोले भक्ति के इन जयकारों के साथ आज से सावन का शुभारंभ हो गया है। आज ब्रह्म मुहूर्त से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारों के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। ये 9 तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाराणसी से विश्वनाथ धाम, उज्जैन से महाकालेश्वर मंदिर, देवघर से बाबा बैद्यनाथ धाम, प्रयागराज से मनकामेश्वर मंदिर, वहीं अयोध्या से नागेश्वर मंदिर, दिल्ली से गौरी शंकर मंदिर, कानपुर से अंधदेश्वर मंदिर और हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर की यहाँ पर भोलेनाथ भक्ति की आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। सावन का महीना भोलेनाथ का प्रिय महीना माना जाता है। इस कारण जो भी भगवान शिव की इस दौरान पूजा अर्चना करता है, माना जाता है कि वो रोग और तनाव से दूर रहते हैं। पौराणिक कथा की माने तो सावन में ही देवी पार्वती ने महादेव को अपनी कड़ी तपस्या से प्रसन्न कर पति रूप में प्राप्त किया था। मान्यता तो ये भी है कि सावन में भगवान शिव को महज जल चढ़ाया जाए तो वो प्रसन्न होकर भक्त की झोली भर देते हैं। कहा यह भी जाता है कि इस समय सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में ही होता है और इसलिए भोले भंडारी की कृपा पूरे महीने भक्तों पर बरसती है। वैसे सावन का समापन 9 अगस्त को रक्षाबंधन के पवित्र पर्व के साथ होगा। सावन का महीना भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है और इस पवित्र और पावन महीने में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दर्शन देने के लिए महाकाल वक्त से पहले जाग गए। तड़के 3 बजे महाकाल की भस्म आरती भव्य तरीके से हुई। भारी संख्या में भक्त बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। सावन में आम दिनों की अपेक्षा हर दिन मंदिर में 2 से 2.5 गुना तक भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। यही वजह है कि भक्तों के लिए भगवान भी आज की तरह पहले 40 दिनों तक यानी पूरे सावन के महीने जल्दी जागेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। आज स्वयं शंकर भगवान ने उनके रूप में हमें दर्शन दिए है, उसका आनंद हमने लिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद महाकाल ने हमको दिया है और हम बहुत आगे बढ़े, उसके लिए हमने मनोकामना की है। जय श्री महाकाल। बहुत अच्छी, इसका शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ये बस भावनाओं से वो हो सकता है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ के। आज सावन का पहला दिन है तो महाकाल के दर्शन हो गए, तो ये महाकाल की कृपा है हम लोगों पे। वो भी भस्म आरती, जो कि इतना इंतजार किया और इतना अच्छा वो अनुभव मिला हमें। आज श्रावण का पहला दिन है और हमेशा मैं आता रहता हूँ बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन के लिए और उनके चरणों में दर्शन लेने के लिए। और अच्छा एक अलग तरीके से एक फीलिंग आ जाती है इधर आने के बाद, और सब कुछ हम भूल जाते हैं और एक अलग तरीके से एनर्जी हमें आ जाती है। बाबा विश्वनाथ के दर पर भी भक्तों का रेला पहुंच रहा है। आज सुबह मंगला आरती में बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए और सावन के पवित्र महीने में अपने आराध्य का आशीर्वाद लोगों ने लिया। हर बाबा विश्व का कल्याण शंख मध्ये सुतम तोयम भ्रामिदम देवतोपरि अंगलग्नं मनुष्याणाम्। चंदनानुलेपनं समर्पयामि विराजति तूलचर। तो आज से सावन के महीने की शुरुआत हो रही है। आज से भगवान शिव के भक्तों के लिए सबसे खास और बेहद दिन माना जाता है। कांवड़िए आज यात्रा के लिए निकलते हैं और इसके बाद जिस दिन
जल को अर्घ दिया जाता है वो 10वें दिन होता है जब महाशिवरात्रि का दिन होता है। तो आज से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा भी, और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। वान्या आर्य जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, रिदम जैन हमारी संवाददाता हमारे साथ जयपुर से जुड़ गई हैं, मनीष चौरसिया हमारे संवाददाता हमसे गाजियाबाद से जुड़े हैं। तो सबसे पहले वान्या जी आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि आज का दिन जो है वो सभी शिव भक्तों के लिए खास है, क्योंकि आज से सावन की शुरुआत हो रही है। लेकिन इस बार ये जो सावन है ये सिर्फ 29 दिन का है, तो कोई खास वजह है इसके पीछे की जो न्यूमरोलॉजी वो हमें जरा समझाइए। जी धन्यवाद गीतिका जी। सबसे पहले आप सभी को ओम नमः शिवाय, और ये सावन जो है आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए और भोलेनाथ की कृपा जो है वो आप पर बनी रहे। तो ये सावन जो है बहुत। वान्या जी आपके पास आएंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रिदम हमारे साथ जयपुर से जुड़ी हुई है। रिदम बताइएगा कहाँ पर अभी आप मौजूद हैं, किस मंदिर में, और वहां पर भक्ति के रंग में कैसे लोग डूबे हुए हैं, दिखाइएगा। मैं अभी जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में हूँ, जो कि 125 साल पुराना मंदिर है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भक्तों की भीड़ लगी हुई है, किस तरीके से वो वेट कर रहे हैं कि कब वो शिव जी का जलाभिषेक कर पाएंगे। सभी लोग पूरी विधि से उनका अभी यहाँ पे अभिषेक कर रहे हैं, गंगा जल से, दूध से, फिर उसके बाद में उनको बेलपत्र, धतूरा, पुष्प सब कुछ अर्पित करके वो शिव जी की भक्ति में अभी लीन हुए हुए हैं। सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं सुबह से, क्योंकि कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त होता है शिव जी की पूजा करने का। तो तब से ही यहाँ पे लगातार भीड़ उमड़ी हुई है। आज कई सारे अलग अलग मुहूर्त हैं यहाँ पे शिव जी के पूजा करने के लिए, तो सभी लोग मुहूर्त के अनुसार लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ में लगातार हम यहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप सुन सकते हैं। बाहर बैठे लोग 108 बार वो जाप कर रहे हैं। यहाँ पे हर हर महादेव, बम बम भोले, लगातार ये जयकारे यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं, मंत्रोच्चारण यहाँ पे सुनाई दे रहा है। और पूरी विधि विधान से यहाँ पे लगातार भगवान शिव का जलाभिषेक करा जा रहा है। तो शिव की कृपा पाने का शुभ दिन है, क्योंकि आज से सावन की शुरुआत हो रही है। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से, जो इस वक्त हर की पैड़ी में मौजूद हैं। सुबह से ही वो कांवड़ियों के बीच है। तो आशुतोष, किस तरह का अनुभव आप कर रहे हैं, क्योंकि आपको हर की पैड़ी में रहकर कांवड़ जो है वो देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? दिव्य होता है, और हरिद्वार के बारे में कहा जाता है कि जैसे ही सूरज की पहली किरण यहाँ पर उगती है, ये हर दिन अपने आप में कुंभ बन जाता है। यहाँ आध्यात्म है, यहाँ दिव्यता है, और उसी के साथ वो गंगा। अब देखिए, यहाँ से गंगा जल ले जा करके लोग अपने शिवालयों की ओर जा रहे हैं। आपको तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हैं, और हमारे तमाम दर्शकों के लिए भी जो आज अगर नहीं पहुंच पाए हों, तो सावन के पहले दिन अगर स्नान नहीं कर पाते तो बस गंगा को देखिए, हाथ जोड़िए, गंगा मैया आशीर्वाद ऐसे ही देंगी। तो यहाँ से शिव भक्त आए हैं, कांवड़ लेकर के जाएंगे अपने अपने कलश में, और आगे शिवालयों की यात्रा शुरू होगी। सबकी कोशिश अलबत्ता रहती है ये कि जब शिवरात्रि आएगी तो शिवरात्रि को सही समय पर पवित्र मुहूर्त में पहुंच के अपने शिवालय में भोले बाबा को वो स्नान करवाएं। लेकिन यहाँ तो कईयों को मैंने देखा कि भोले बाबा को कंधे पर ही लेकर के चले आए। लेकिन चूंकि ये यात्रा शुरू हुई है, तो यात्रा में कोशिश होगी कईयों की कि वो कम से कम 10 घंटे में पहुंच जाए। किसी की यात्रा 10 दिनों की होगी, और इसी के बाद जब वो पहुंचेंगे तो सोमवार से लेकर के अपने अपने शिवालयों में स्नान का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और ये जो हर की पैड़ी पर है आगे ब्रह्म कुंड, तो बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में, और ये जो जनसमूह यहाँ पर आया है वो दिखा रहा है आस्था और भक्ति का ये पर्व। कि मौसम भी मेहरबान है। आमतौर पर अगर बारिश होती तो भी भक्ति का भाव ये कहता कि अब तो इंद्र देवता साक्षात खुद जो है शिव को नहलाने आए हैं। लेकिन आज मौसम भी ठीक है, खुला आसमान है, सूरज की रोशनी है, और जब गंगा किनारे हैं तो गर्मी और उमस से परेशान क्या होना। तो बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बड़े, हर कोई आया है। एक तरफ वहाँ डुबकी लग रही है, तो दूसरी तरफ जो है लोग कलश लेकर के भर भर के यहाँ से निकल रहे हैं। भोले बाबा के जयकारे लग रहे हैं, और उन्हीं जयकारों के साथ पहले दिन की जो शुरुआत है शिव के, महादेव के उद्घोष के साथ हर की पैड़ी से शुरू हो रही है। व्यवस्थाएं भी इसी तरह की गई हैं कि जो कांवड़ यात्री हैं वो निकले। देखिए, कई सारे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं कंधे पर महादेव को लेकर के जाते हुए, जो खुद ही निकल पड़े कि चलिए इनको डुबकी भी लगवाई और अब इनको शिवालय की ओर भी ले जाएंगे। तो हरिद्वार वो जगह देखिए कि यहाँ पर कहीं शिव की जटा से निकली गंगा हरिद्वार से होकर गुजरती है, और हरिद्वार के आगे हरि के जो भक्त हैं, भोले के भक्त हैं, भोले के मित्र हैं, यहीं से गंगा जल ले जाकर के वापस उसी शिवालय में उन्हीं शिव की जटाओं पे, उन्हीं शिव के ऊपर वो अर्पित करेंगे। तो कहते हैं ना कि भक्ति का ये भाव ऐसा है कि प्रकृति, प्रवृत्ति, हर
हर किसी के विपरीत जा करके, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ लॉजिक नहीं होता है। तो ये भक्ति का भाव है। देखिए कि शिव को हम हाथ जोड़ते हैं, यहाँ मैंने देखा है कि कंधे पर शिव आए तो उनको चश्मा पहनाया गया है और वो एकदम अलग ही फैंसी दिखाई दे रहे हैं। तो ये भक्ति का भाव है, लोग उनसे मिलते हैं, भोले को अपना समझते हैं। यहाँ भोले भक्त भी हैं, यहाँ भोले मित्र भी हैं। और जो कांवड़ यात्री हैं इनको आम भाषा में भी कम से कम अगले 13 दिनों के लिए भोले कहा जाता है। तो बस यहाँ से दिव्य आध्यात्म और जो तस्वीरें होती हैं भक्ति भाव की, मैं सिर्फ वही देख रहा हूँ। और सुबह से जो है कि जन समूह उमड़ा है यहाँ पर, ऐसा लगता है कि मानिए यहाँ पर भी कोई कुंभ का मेला चल रहा हो। आखिर है तो कुल मिलाकर के सनातन का मेला ही है। देखिए आशुतोष, क्योंकि तस्वीरें आपने दिखाई, भीड़ काफी ज्यादा है और अभी और ज्यादा भीड़ बढ़ने का अनुमान भी है, तो क्या व्यवस्था उसके लिए की गई है वहां पर? बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात हम उन तमाम दर्शकों के लिए कह रहे हैं कि अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं, कुछ चीजें करने से परहेज करें। कैमरा इसके पहले मैं दूसरी ओर ले जाऊंगा। ये रेलिंग है, ये जानकारी आपको बहुत जरूरी है। ये रेलिंग है, गंगा का प्रवाह तेज है, मानसून के चलते पहाड़ों पे बारिश हो रही है तो प्रवाह तेज है। अगर आप रेलिंग पार करके बीच के इलाके में जोखिम लेने या एडवेंचर करने अगर आते हैं तो समझिए खतरा ज्यादा है। और ऐसे में हर साल हम देखते हैं कि हादसे हो जाते हैं। बीते साल अकेले जो पीएसी की वाहिनी है उसने ही 60 लोगों को बचाया था। तो खासकर जो युवा हैं, अति उत्साही हैं, रेलिंग पार न करें जो हिस्सा है वहां पर। और इसीलिए व्यवस्था की गई है कि जो आ रहे हैं, कांवड़ यात्री आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, आप यहाँ पर स्नान करें, पुण्य कमाएं और सुरक्षित अपने घर को जाएं। अब आपको ब्रिज के दूसरे हिस्से की ओर लिए चलते हैं। यहाँ पर की जो लोग आ जा रहे हैं, जगह जगह पर व्यवस्था है कि एक तरफ से अगर यात्री आ रहे हैं तो दूसरी ओर से निकले। खासकर कांवड़ यात्री जिनके कंधों पर वजन है 50 किलो, 100 किलो, 60 किलो, 10 किलो, अपनी श्रद्धा अपनी शक्ति अनुसार वो कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, तो उनके आने जाने के लिए पर्याप्त पैसेज है। जगह जगह पर पुलिस और होमगार्ड भी तैनात की गई है, वो इस व्यवस्था के लिए कि ताकि तो हर की पैड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां आस्था का मेला लगा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में कांवड़िए इस वक्त वहां मौजूद हैं जो जल लेकर शिवालय की ओर निकल पड़े हैं। तो हमारे संवाददाता मनीष भी हमसे जुड़ रहे हैं। मनीष हमारे साथ गाजियाबाद से दुधेश्वर मंदिर से जुड़ रहे हैं। मनीष, दुधेश्वर मंदिर की अपनी अलग मान्यता है, उनके दर्शन मात्र से ही भक्तों की पूर्ण मनोकामनाएं हो जाती हैं। वो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं। जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ मंदिर है और तस्वीरें बहुत शानदार हैं। फिलहाल तमाम भक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं और स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है, उनके दर्शन होते हैं। और कहा यह जाता है कि खासकर सावन के महीने में आप जो कुछ भी यहाँ पर मांगते हैं आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि तमाम जो कांवड़ के रूट हैं आपके, उस कांवड़ के रूट में दुधेश्वरनाथ मंदिर भी रास्ते में पड़ता है, जो सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। तमाम जो कांवड़िए हैं वो यहाँ पर आकर अपना जल अर्पण करते हैं। मंदिर में तमाम सारी व्यवस्थाएं की जाती है, लेकिन फिलहाल आप देखिए कि जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर शिवलिंग जो है वो भी लगभग 2 फुट आपको नीचे दिखाई पड़ता है। मतलब बिल्कुल अलग तरह का ये मंदिर है। कहते हैं खुद रावण यहाँ पर आकर पूजा किया करता था, जो कि शिव का सबसे बड़ा भक्त था। और ऐसे में अब जब सावन का महीना जिसका इंतजार शिव भक्त बहुत उत्साह के साथ करते हैं, वो महीना आ चुका है। भक्तों की कतार मंदिर के अंदर लगी हुई है। सावन का महीना कितना महत्वपूर्ण आपके लिए? बहुत महत्वपूर्ण है भैया। कहते हैं सब कुछ पूरा होता है जो अब मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और 40 दिन का चिल्ला जिसने कर लिया, वो जो भी मांगा भोले बाबा ने वो दिया। तो वैसे भी मंदिर आते होंगे, सावन के जो पूजा होती है, जो बाकी दिनों की पूजा होती है, कितना फर्क उसमें रखते हैं? सावन की पूजा का महत्व अलग है, सबसे बड़ा महत्व है, क्योंकि सावन का महीना भोलेनाथ को सबसे प्यारा और सबसे बढ़िया महीना है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। सावन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण? आज के दिन पहला दिन है, मंदिर पहुंचना कितना जरूरी था? बहुत ज्यादा। भगवान ये भोलेनाथ ने तो मतलब इनकी तो आस्था के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जो भी तुम मांगोगे वही तुम्हें देंगे वो। दुधेश्वरनाथ मंदिर में आप जो मांगे सब पूरा होता है। मनोकामनाएं पूरी हुई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल जो मैंने मांगा है भगवान ने वही दिया। इनके लिए कहा ही नहीं जा सकता कुछ। ये तो अपरम शक्ति है, अपार शक्ति। जो मांगे सब पूरा होता है। बिल्कुल, आप यकीन नहीं करोगे, जो किसी के सर पे कुछ ऐसी वैसी बला भी होती है ना, वो भी उतर जाती है। तो आप देखिए कैसे भक्तों के हाथ में जल है, दूध है,
शिव जी का जो पसंदीदा है वो सारी चीज़ें आपको उनके हाथों में दिखाई पड़ेंगी, चाहे वो बेलपत्र हो, चाहे धतूरा हो। और यही सबकी भावना है कि अगर आप सावन के महीने में दुधेश्वरनाथ मंदिर पहुंचते हैं तो जो भी आप मांगिए आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या कुछ लेकर आई हैं आप शिव जी के लिए आज? आज ये धतूरा, भांग, दूब, फूल, केला, फल। अब पूरे सावन में ऐसे ही पूजा पाठ चलेगा? हाँ, पूरा सावन चलेगा। बहुत कुछ लेकर आए हैं आप, क्या कुछ है? हम तो बाबा ने सब कुछ लेकर आए, अपना तन मन धन सब कुछ लाया। बाबा से सब कुछ मिला? बहुत मिला, बहुत मिला, इससे बहुत कुछ मिला मुझे। बाबा ने बहुत कुछ दिया। देखिए मनीष, ये भक्ति ही है, ये आस्था ही है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। रोशन भी काशी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, सावन की शुरुआत हो गई है, काशी में कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी देखिए, काशी में आज बहुत ही सुहाना दिन सुबह से शुरू हो गया है और तड़के सुबह से ही जो शिव भक्त हैं इस समय हम देख सकते हैं कि गंगा घाट किनारे, दशाश्वमेध घाट किनारे हम मौजूद हैं। रोज की अपेक्षा कहीं ज्यादा आज श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ है। श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं, जल ले रहे हैं पात्रों में और बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार पहुंचकर बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। क्योंकि चातुर्मास चल रहा है और देवशनि एकादशी से भगवान विष्णु कहते हैं योग निद्रा में चले जाते हैं और उसके बाद से जो सृष्टि का संचालन, सृष्टि को पूरी तरह से देखने का काम भोलेनाथ करते हैं, शिव करते हैं। और जिसकी वजह से और शिव को प्रसन्न करने का जो महीना है वो सावन का माना जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि बाबा जलधारा अति प्रिय है और मात्र एक लोटे जल से ही वो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करते हैं। तो यही वजह है कि ये जो सावन का महीना है बहुत ही महत्वपूर्ण है शिव भक्तों के लिए और जलाभिषेक करके वो बाबा को प्रसन्न करते हैं। क्योंकि गंगा में बाढ़ की स्थिति है और 4.5 मीटर ही गंगा चेतावनी बिंदु से नीचे बह रही है। जितने घाट है, मंदिर है, सभी डूब गए हैं। जो श्रद्धालु हैं, स्नानार्थी हैं, उनको जो चिन्हित किए हुए घाट है जहां पर सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है वहीं तक उनको स्नान करने की अनुमति दी गई है। देख सकते हैं एनडीआरएफ के जो जवान है वो लगे हुए हैं, लगातार इस बात की हिदायत दे रहे हैं स्नानार्थियों को कि वो गहरे पानी में न जाए। और ये नज़ारा सावन के आज पहले दिन से शुरू हो गया है और ये पूरे सावन भर यूं ही चलता रहेगा। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या काशी विश्वनाथ धाम में बढ़ती चली जा रही है। आज सुबह मंगला आरती से इसकी शुरुआत हुई और जैसा परंपरा शुरू हुई है, चली आ रही है कि जितने श्रद्धालु हैं, कांवड़िया हैं, उनके ऊपर कुछ वर्षा की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ होने की वजह से इनकी पूजा आराधना का विशेष महत्व है। लिहाजा न केवल बनारस बल्कि पूरे देश और दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। 5 अलग अलग द्वार से एंट्री है और एग्जिट के लिए भी अलग रास्ता बनाया गया है। तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, महीनों पहले से तैयारी की जाती है क्योंकि मौसम अच्छा है। और आमतौर पे जो शिव भक्त कभी कभी बाबा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन आज मौसम इतना सुहाना है कि गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिल रही है। यहाँ स्नान कर रहे हैं और बहुत ही आनंदित हैं, बहुत ही प्रफुल्लित हैं। यहाँ से जल लेकर बाबा को अर्पित करने जा रहे हैं। माना जाता है कि बाबा को आज जलाभिषेक कर देने से ही सारी इच्छाओं की, सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। और आमतौर पर जो काशी विश्वनाथ है उसको लेकर दावा भी किया जाता है कि पूरी दुनिया में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनमें से सबसे ज्यादा काशी विश्वनाथ। बिल्कुल रोशन, आज के दिन जलाभिषेक करने से भगवान शिव जो होते हैं उन्हें प्रसन्न किया जाता है। और लौटूंगे आपके पास, अब रुक करते हैं वान्या जी का। वान्या जी, सावन के जो ये महीना है, इस महीने में हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए? जैसे जलाभिषेक हमें करना चाहिए, कई लोग रुद्राभिषेक करते हैं, कई लोग शिवार्चन करते हैं, तो और क्या क्या चीजें हैं जो इस पूरे महीने हमें करनी चाहिए? थैंक यू दीपिका जी। सावन के महीने में हमें कुछ चीज़ें जो हैं बहुत खास जो है वो हमें करनी चाहिए। सावन के महीने में जो जलाभिषेक करते हैं, आप जो है मंगला गौरी व्रत कर सकते हैं। सावन के 4 सोमवार जो हमारे पड़ रहे हैं उस पर आप मंगला गौरी व्रत करें। तामसिक भोजन आपको बिल्कुल नहीं खाना है और जो है अल्कोहल से भी आप जो है अगर जितना बच सकते हैं, शिव पुराण जो है इस टाइम पर आप सुन सकते हैं, शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, शिव गायत्री मंत्र कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस एंजाइटी रहता है तो आप ओम नमः शिवाय की माला जप सकते हैं।
त्र्यंबकम मंत्र कर सकते हैं, नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, आप ये वाला मंत्र भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर जब आप जल अभिषेक करते हैं, भोलेनाथ इतने भोले हैं कि अगर आप उन्हें सादा जल भी दे देते हैं तो उससे भी भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर आपकी कोई भी मन्नत है तो आप नंदी जी के कान में आप अपनी जो विश है वो आप नंदी जी के कान में जरूर बोलें। शिवलिंग पर जब आप जल अभिषेक रुद्र अभिषेक करते हैं तो यहाँ पर जो है आप बेल पत्र जरूर चढ़ाएं, धतूरा जरूर चढ़ाएं, भांग आप चढ़ा सकते हैं, सफेद फूल जो कि शांति और सात्विकता का प्रतीक होते हैं वो आप जरूर चढ़ाएं। किसी कारणवश अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आप जो है शहद चढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है आप पर बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी के केसेस हैं, नेगेटिविटी है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप काले तिल जो है वो आप जो है चढ़ा दें और काले तिल चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप काले तिल चढ़ा सकते हैं, आप जो है काले तिल चढ़ाएं, सरसों का तेल जो है वो भी आप जो है चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप शिवलिंग पर जो है जौ चढ़ा सकते हैं। आपकी बहुत टाइम से अगर कोई मनोकामना रुकी हुई है तो वो भी आपके जीवन में पूरी होगी। आप सतनाजा जो है वो भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सफेद फूल, सफेद फल जो है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। कुछ खास चीजें जो आपको नहीं करनी है, शिवलिंग पर जो है आप तुलसी चढ़ाना वर्जित होता है, शिवलिंग पर जो है हल्दी चढ़ाना वो भी जो है वर्जित होता है, सिंदूर आप नहीं चढ़ा सकते, शंख आप नहीं चढ़ा सकते। सावन के महीने में आपको ब्रह्मचार्य का जो है पालन करना होता है। कुछ भी नॉनवेज अल्कोहल से बचे, किसी को गाली ना दे, अपनी वाणी पर जो है बहुत ज्यादा आपको संयम रखना है। भगवान शिव की आप जितनी आराधना करते हैं उनके पास बैठिए, आप मंदिर जाएं, आप जल अभिषेक करते हैं, वहां पर बैठकर आप ओम नमः शिवाय की जितनी माला आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप घर में आके भी कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो पारद का जो शिवलिंग होता है, जो मर्क्यूरी बोलते हैं इंग्लिश में, आप पारद का शिवलिंग जो है अपने घर में ही स्थापित कर सकते हैं और उस पर आप निरंतर जल अभिषेक कर सकते हैं। सावन का महीना ग्रोथ का होता है, मैनिफेस्टेशन का होता है और इस टाइम पर जो है हमारी इम्यूनिटी भी बहुत लो होती है, तो आपको अपने खाने पीने का भी इस टाइम पर बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसका साइंटिफिक रीजन ही यही होता है, वाटर बॉर्न डिजीजेस जो है इस टाइम पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप फास्टिंग इसीलिए कराते हैं ताकि हमारे ऑर्गन्स को जो है बहुत ज्यादा हीलिंग मिल सके। इस टाइम पर लाइट फूड खाएं, आप खिचड़ी खा सकते हैं और तला भोजन जो है वो आप कम खाएं, कम सब्जियां जो है वो कम खाएं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जिससे आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। जो बेलपत्र के 3 वो होते हैं, इसमें एक ब्रह्मा को रिप्रेजेंट करता है, एक विष्णु को और एक महेश को। तो इसको आप ऐसे सीधा रखेंगे, जो इसका स्मूथ सरफेस है वो आपके अपवर्ड साइड को देखेगा। आप देखिए इस तरह से आप बेलपत्र जो है चढ़ा सकते हैं। इसको देखें कहीं से खंडित ना हो, ये बेलपत्र जो है ये पूरा होना चाहिए, साबित होना चाहिए। इसके बाद आग के फूल चढ़ा सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो ये आग के जो पुष्प होते हैं ये भी जो है पूरा कर देते हैं। पंचामृत, दूध, दही, घी, गंगा जल, शक्कर, ये सारी चीजें पंचामृत आप मिलाइए जल के लोटे में। आप पंचामृत डाल के, सफेद फूल डाल के जो है आप वो शिवलिंग पर जो है अर्जित करके आए। अगर नहीं जा सकते तो आप अपने घर के शिवलिंग पर जो है कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप शिव गायत्री मंत्र कर सकते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, आप ये कर सकते हैं। शिव नामावली कर सकते हैं। मान्या जी, काफी चीजें आपने बताई कि क्या कुछ हम महादेव को इस सावन में चढ़ा सकते हैं। उसी से जुड़ा रिदम मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, महादेव को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं? देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पे माला लेके आए हैं, फूल माला लेके आए हैं, बेलपत्र, धतूरा और यहाँ पे सब कुछ चढ़ाया जा रहा है, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, साथ ही साथ में पंचामृत जो अभिषेक होता है वो किया जा रहा है। यहाँ हम सब ये तो जानते हैं कि क्या भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए, पर सबसे ज़रूरी ये है कि भगवान शिव को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या उनके पास नहीं जाना चाहिए। तो अभी हम पंडित जी से जानना चाहेंगे कि पंडित जी, भगवान शिव की जब हम पूजा करते हैं सावन में तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको नहीं चढ़ानी चाहिए, नहीं अर्पित करनी चाहिए? जैसे कि तुलसा जी नहीं चढ़ती है। इस समय सावन के महीने में दूध, दही,
पंचामृत, गंगा जल, इससे अभिषेक होता है। रोज सुबह 5 बजे यहाँ जल चढ़ाना शुरू हो जाता है। इसके बाद में 4:30 इस समय श्री बब्बू मेमोरियल ट्रस्ट ने आधा घंटा का समय बढ़ा दिया है। जो 4 बजे तक रहता था मंदिर बंद होने का समय, वो 4:30 तक हो गया। 2 अभिषेक होते हैं दिन में और 4:30 के बाद महाश्रृंगार होता है। महाश्रृंगार होता है, महाआरती होती है। इस महाश्रृंगार में क्या खास रहने वाला है? उसमें विशेष फूलों का श्रृंगार, बाहर से फूल आते हैं, श्रृंगार बहुत अच्छे से होता है, पूरा मंदिर सजावट होता है और इस तरह से पूरे सावन के महीना भर चलेगा ये। हम यहाँ पे भक्तों को भी लगातार अपने अभिषेक का इंतजार करते हुए देख रहे हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर में 150 सहस्त्र घट अभिषेक की बुकिंग ऑलरेडी की जा चुकी है। जयपुर में करीबन 5800 शिवालय हैं, जिनमें से एक और पौराणिक मंदिर ये है जहाँ पे हम लगातार जयकारे भी सुन रहे हैं, अभिषेक यहाँ पे हो रहे हैं और 150 सहस्त्र घट अभिषेक की बुकिंग अब तक यहाँ पे ऑलरेडी की जा चुकी है। अलग अलग मंदिरों में भी यही सिलसिला जारी है और जहाँ वो एक अभिषेक होता है वहाँ लगातार दिन में 2 अभिषेक होने का भी इस बार ये नियम लिया गया है, क्योंकि बुकिंग्स इतनी ज़्यादा है, भक्त इतने ज़्यादा हैं और सभी लोग अपने अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो पूरी अर्चना आस्था के साथ में अभिषेक कर सकेंगे। जो वो लेके आए हैं सामान, चाहे वो धतूरा हो, बेलपत्र हो, फूल माला हो, चंदन हो, अक्षत हो, सभी अपना अपना वो सामान भगवान शिव तक जितनी जल्दी पहुंचा सके, जिससे उनकी जो मनोकामनाएं हैं, जो भी वो चाहते हैं, वो भगवान शिव तक पहुंच पाए और जल्द से जल्द उनकी मनोकामना पूरी। बिल्कुल रिदम, भगवान से मिलने के लिए भक्त जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और एक बार फिर से रुक करते हैं मनीष का, जो इस वक्त दुधेश्वर मंदिर में मौजूद है। मनीष, आपने जब भक्तों से बात की, उनके जो भाव थे, कई के तो आंसू निकल आए थे, वो खुशी के आंसू थे। भक्त आज भगवान के दर्शन करके इतने सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि दर्शन मात्र से उनकी जो कामना है वो पूरी हो जाती है। और दुधेश्वर मंदिर की तो ये मान्यता है कि उन्हें मन्नत का बाबा भी कहा जाता है। जो भक्त यहाँ मन्नत लेकर आते हैं उनकी मन्नत ज़रूर पूरी होती है और फिर वापस आपको मंदिर आके भगवान का शुक्रिया अदा करना होता है। तो कई भक्त ऐसे भी होंगे जिनकी मन्नतें आज पूरी हुई होंगी। कई नहीं, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे भक्त होते हैं जो भक्त इमोशनल हुए, रोने लगे। उनसे ने यही सवाल किया कि कोई मन्नत है जो पूरी हुई? वो बोले कुछ था ही नहीं मेरे पास, जो कुछ भी दिया बाबा ने दिया और बार बार यहाँ आते हैं, जब जब जो मांगते हैं सब कुछ पूरा होता है। एक खास बात मैं बताऊं अगर आपको इस वक्त की, तो फिलहाल दिल्ली एनसीआर में मौसम थोड़ा सा बदलने लगा है। अभी तक सुबह से हल्की हल्की धूप थी, अब फिलहाल आपको बादल दिखाई पड़ेंगे, वो धूप नहीं है। मतलब अब सावन का महीना अच्छे से आपको दिखाई पड़ेगा, खासकर सावन के पहले दिन। यानी कि भक्तों को अब घर से मंदिर तक पहुंचने में आसानी होगी, उन्हें गर्मी परेशान नहीं करेगी, उन्हें उमस परेशान नहीं करेगी। हो सकता है कि कुछ देर में बारिश भी हो जाए। ये मौसम भक्तों के लिए बेहद मुफीद है, खासकर वो भक्त, वो कांवड़िए जो हरिद्वार से जल लेकर चले हैं। उन्हें रास्ते में जब वो पैदल चलते हैं या बाइक से चलते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, लेकिन अगर मौसम अच्छा हो तो यात्रा काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। फिलहाल दुधेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, अपने आराध्य शिव को जो कुछ भी पसंद है वो सब कुछ उनके हाथ में है, चाहे वो धतूरा हो, चाहे वो बेलपत्र हो, दूध हो, जल हो, वो सब कुछ यहाँ लेकर आए। हालांकि जैसा कि हमारे जो गेस्ट हैं वो कहते हैं कि शिव बहुत भोले हैं, अगर आप उनको सिर्फ जल भी चढ़ा देते हैं तो भी वो खुश हो जाते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी मनीष, चलिए आपके पास लौटेंगे, युवाओं से भी आप बात करिएगा। बाबा विश्वनाथ के दर पर भक्तों का रेला पहुंच रहा है। आज सुबह मंगला आरती में बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए और सावन के पवित्र महीने में अपने आराध्य का आशीर्वाद उन्होंने लिया। तो देखिए किस तरह से काशी में सुबह सुबह मंगला आरती हुई, बाबा का श्रृंगार किया गया, फूलों से सजाया गया, मंत्रोच्चार के बीच बाबा की भव्य आरती की गई। हर बाबा विश्व का कल्याण। तो आज का दिन शिव भक्तों के लिए बेहद ही खास है। शिव भक्त बाबा को प्रसन्न करने के लिए शिवालयों में पूजा पाठ करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये प्रयागराज से तस्वीर है। प्रयागराज के शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने के लिए मिली है, जहां पर सुबह सवेरे भारी संख्या में शिव भक्त पहुंचे।
तो आज के दिन देश के हर कोने से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, हर हर महादेव, बम बम भोले। और हमारे संवाददाता आशुतोष हमसे जुड़ रहे हैं। आशुतोष, आपको हम देख रहे हैं कि किसी नाव पे आप बैठे हुए हैं हरिद्वार में। आप नौका की जो है सैर करने के लिए निकल पड़े हैं क्या? ना, वैसे मजा तो है अगर आप गंगा की बीच धारा में जाए, लेकिन ये एक्चुअली नौका विहार की नौका नहीं है, ये पीएसी की वाहिनी है, जल पुलिस आप जिनका काम है। कि दरअसल अगर आप घाट पर देखेंगे कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, बच्चे हैं, छोटे महिलाएं भी हैं, कुछ बहुत ज्यादा अतोत्साहित हैं तो रेलिंग पार करके इधर आ जाते हैं। कोई अनहोनी ना हो जाए, आस्था का पर्व है, लोग श्रद्धा मन के लिए आए हैं, जल चढ़ाने आए हैं, जल ले जाने आए हैं, तो कहीं कोई अनहोनी ना हो इसीलिए व्यवस्थाएं हैं और ये बहुत जरूरी होती है। तो जितने भी घाट आपको होंगे यहाँ पर पुलिस हो, ये पीएसी की जो वाहिनी है वो हो, इसके अलावा एसडीआरएफ हो, और ये पूरी लंबाई, एक बार आपको घाट की तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर लोग जल लेने के लिए आए हैं। तो जितने भी घाट है, क्योंकि किसी एक घाट पर आप नहीं पहुंच सकते, वो संख्या बहुत ज्यादा होगी, तो जितने भी घाट हैं, शिव घाट हो या लक्ष्मण घाट हो, वहां तक लोग पहुंच के जल लेते हैं। और उसी के साथ सबसे बड़ी चुनौती होती है प्रशासनिक व्यवस्था की। दिल्ली से लेकर के हरिद्वार तक का लगभग 3 राज्य और इन 3 राज्यों के बीच ये सुनिश्चित करना कि कांवड़ यात्री जल भर के जब निकलें तो सुरक्षित अपने गंतव्य तक भी पहुंचे। तो उसी के लिए कहीं पर रास्तों का डाइवर्जन है, जहां से ज्यादा बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं कांवड़ यात्रियों को वहां से डाइवर्ट किया गया है, जगह जगह कैंप लगाए गए हैं। लेकिन असली जो खूबसूरती कहते हैं कि और जो आध्यात्म दिखाई देता है, जो दिव्यता दिखाई देती है ऐसे पर्व की, वो है हर की पौड़ी पर। और इसीलिए अब आप जब गंगा के किनारे बैठे हों तो यहाँ पर भजन सुनाई देंगे, महादेव की जयकार सुनाई देगी, वो रंग दिखाई देंगे आस्था के और भक्ति के, और उन्हीं रंगों के साथ वो तैयारी भी दिखाई देती है प्रशासन की। जिस नाव पर मैं सवार हूं, मेरे पीछे भी दिखाई देते हैं, इनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी अगले 2 सप्ताह ये सुनिश्चित करना कि जैसे मॉनसून ऑरेंज अलर्ट आता है पहाड़ों पर, गंगा का स्तर बढ़ेगा, भक्ति का स्तर भी उसी के साथ बढ़ेगा। लेकिन ऐसे में कोई श्रद्धालु, कोई यात्री कहीं किसी हादसे का शिकार ना हो, उन्हें बचाया जा सके, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और इसीलिए हम चाहते थे कि इन तस्वीरों को भी दिखाएं, एक उम्मीद भी बने उन श्रद्धालुओं के लिए, हौसला रहे कि सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन आप भी नियमों का पालन करें। और लगातार हम ये अपील कर रहे हैं कि उन खासकर युवा श्रद्धालुओं से रेलिंग पार न करें, खतरे की सीमा को पार न करें, क्योंकि खतरा है, ये प्रकृति है, ये जो गंगा है ये माँ है, ये जीवन देती है, ये मोक्ष देती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसकी लहरों को चुनौती दें, क्योंकि लहरों को चुनौती देंगे तो आप समझिए कि हादसा हो सकता है, लेकिन वो ना हो इसीलिए ये व्यवस्थाएं हैं। कई जगहों पर ऐसी स्पीड बोट, फास्ट बोट रखी गई हैं कि अगर कोई अनहोनी होती है तो पिछले साल अकेले पीएसी की जो जल वाहिनी है 60 लोगों को उन्होंने सुरक्षित निकाला था, रेस्क्यू किया था ताकि कोई हादसा ना हो। तो हम ये भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में दरअसल यहाँ पे बड़े अधिकारियों का भी एक दौरा है, हम इसको ले करके इसी नाव के साथ गंगा की बीच धारा में चलेंगे और तब आपको इस जितने अलग अलग घाट हैं वहां की इस समय स्थिति, वहां के रंग, वहां की दिव्यता, सब कुछ आपको दिखाएंगे। जी आशुतोष बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। काशी की तस्वीरें अब देख लेते हैं, रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, काशी में आप मौजूद हैं, अभी फिलहाल कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, और अगर हो सके रोशन तो जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे बात करिएगा कि उनको कैसा लग रहा है आज के दिन। जी देखिए, लगातार श्रद्धालु आज से जिसकी सावन की शुरुआत हो गई है तो लगातार श्रद्धालु काशी में आ रहे हैं और सबसे पहला पड़ाव उनका यही गंगा घाट हो रहा है और यहाँ पे वे स्नान कर रहे हैं, माँ गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ से जल लेकर वे जो नजदीक में ही काशी विश्वनाथ मंदिर है वहां जा रहे हैं। और चूंकि सावन का पर्व है, बाबा को जल अति प्रिय है, इस वजह से बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं और अपनी इच्छाओं को मांग रहे हैं। कहा जाता है कि इस सावन के पूरे महीने में बाबा से जो भी इच्छा मांगी जाए, जो भी मनोवांछित फल है वो जरूर बाबा पूरी करते हैं। और इसी वजह से आज तड़के सुबह से ही चाहे वो घाट का नज़ारा हो, चाहे बनारस की सड़कों का नज़ारा हो या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ धाम का नज़ारा हो, सभी जगह पे जो शिव भक्त है, कांवड़िया है, वे दिखाई पड़ रहे हैं और पूरी की पूरी काशी नगरी हर हर महादेव बोल बम के उद्घोष से गुंजायमान होती है। माना जाता है कि आज से जो सावन का पर्व शुरू होता है उसमें बाबा के दर्शन कर लेने से, उनका जलाभिषेक कर लेने से सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। क्योंकि बनारस की भी तस्वीर दिखाना चाहेंगे, यहाँ भी बाढ़ की स्थिति है और 4.5 मीटर ही महज वार्निंग लेवल से और 5.5 मीटर यहाँ चेतावनी बिंदु से खतरे के निशान से गंगा नीचे है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि कुछ चुनिंदा ही घाट तय किए गए हैं, सुनिश्चित किए गए हैं जहाँ पे स्नानार्थी स्नान कर पाएंगे। तो ये सारे जो भी 84 घाट है, सभी घाटों पर सुरक्षा मुहैया करा देना
बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये इस लिहाजा कुछ घाट चिन्हित किए गए हैं, क्योंकि लगातार सावन में श्रद्धालु आएंगे, स्नान करेंगे, न केवल देश बल्कि दुनिया के कोने कोने से आते हैं। तो बाकायदे रस्ते बड़े बड़े लगाए गए हैं, जल पुलिस लगाई गई है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, गोताखोर स्पेशली लगाए गए हैं ताकि कोई हादसा न होने पाए, क्योंकि भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं। और आज चूंकि सावन का पहला दिन ही है, भारी तादाद, भारी संख्या हमको सावन के सोमवार के दिन देखने को मिलेगी। तो लिहाजा अभी थोड़ा मौका है चीजों को और दुरुस्त कर लेने का, चीजों को और सही कर लेने का, और लगातार इसको लेकर देख सकते हैं घाट का जो नजारा है वो पूरी तरह से, जो मंदिर हैं घाट किनारे तमाम जो दुकानें लगती थी वे सब हट चुकी हैं, मंदिर है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। सभी नाव आपको यहाँ पर खड़ी हालत में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सभी जितने आज से जितनी भी बड़ी नाव, मोटर बोट, छोटी नाव, बड़े नाव, सभी के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे में जो श्रद्धालु आएंगे उनको यहाँ पर सकुशल उनका स्नान कराना, उनको यहाँ पूजन अर्चन कराने के बाद यहाँ से उनको बाहर निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है बनारस के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए। तो लिहाजा आज से सावन शुरू हो गया है, तो इस वजह से देखा जा रहा है कि सभी चीजें मुस्तैद हैं। लौटूंगी आपके पास। और वान्या जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि भगवान शिव के जलाभिषेक को लेकर कई कहानियां हैं, कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, जब उसमें से हलाहल विष जो है वो निकला, तो शिव जी ने उसे धारण किया, अपने कंठ में रख लिया, जिस कारण उनका जो ताप है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन प्रकृति को कोई नुकसान ना हो इस कारण उन्होंने ऐसा किया। तो तभी से जलाभिषेक की, भगवान के रुद्राभिषेक की जो महिमा है वो चलती आ रही है, और मात्र जलाभिषेक से भगवान भोले जो हैं उनको प्रसन्न किया जा रहा है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा भोले हैं, तो मात्र एक जल से ही जो है आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को जो है पूर्ण कर सकते हैं। ये जो सावन का टाइम है ये आपके जीवन का गोल्डन टाइम होता है, ग्रोथ का टाइम, प्रॉस्पेरिटी का टाइम जो होता है। अपने आप में ये जो समय है ये बहुत ही ज्यादा खास है। इस टाइम पर जितना भोले की आराधना करते हैं, उनकी महिमाओं का वर्णन करते हैं, उनकी कहानियों को जो है पढ़ते हैं, शिव पुराण को पढ़ते हैं, उसके एक एक श्लोक को, पाठ को, कथा को, इनके जितना जाप करते हैं, जितना रुद्र अभिषेक करते हैं, सरेंडरिंग, कि जब हम उनके आगे जल डालते हैं तो हम सरेंडर कर रहे हैं अपनी जो भी लाइफ के इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप सच्चे दिल से उनके आगे सरेंडर करते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो सच में ही भगवान जो है भोलेनाथ वो इतने भोले हैं कि वो हर लेते हैं। जब आप उनको गुरु मान लेते हैं, जब आप उनको जो है अपनी आत्मा से, दिल से जो है उनका स्मरण करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप, बड़ी से बड़ी एंजाइटी और डिप्रेशन हर चीज आपके जीवन से जा सकता है मात्र इन 3 अक्षर के मंत्र से। नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, शिव गायत्री मंत्र। आप सावन के दिन हर दिन जल्दी उठें, रुद्र अभिषेक करें, जलाभिषेक करें, भगवान शिव का ध्यान करें। मेडिटेशन में अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और भगवान शिव की मेडिटेशन सिर्फ आप सावन के महीने में भी कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं, क्योंकि ये समय ग्रोथ का है। आप देखिए कैसे हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी होती है, और ग्रीनरी देख के हमें बहुत हैप्पीनेस मिलती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ये जो ग्रीनरी होती है ये ग्रोथ को सिंबलाइज करती है हमारे जीवन में। तो हर इंसान को अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, उसके लिए जो है हमें भगवान भोलेनाथ की क्वालिटीज को अपने अंदर जो है अपनाना पड़ेगा, अपने मन को उतना ही शांत करना पड़ेगा, उतना ही पावन करना पड़ेगा। और यही हम भगवान भोलेनाथ के आगे अपने जीवन को, अपनी लाइफ को जब हम सरेंडर करते हैं और उनसे सच्चे दिल से, आत्मा से, मन से और सोल से जब भी हम कुछ मांगते हैं, तो इस सावन के महीने में आपकी हर मनोकामना जो है वो जरूर 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 पूर्ण होती है। और खास तौर पे अगर आप शिवलिंग पर अलग अलग तरह की चीजें जैसे चढ़ा देते हैं तो आप देखते हैं कि उसका अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे आपने इत्र चढ़ाया तो आपको बहुत ज्यादा रोगों से मुक्ति मिल गई, काले तिल से आपके शत्रु नाश हो गए, जौ से आपकी धन धान्य समृद्धि आती है, चावल से भी, अक्षत जिसे कहते हैं, याद रखें कि अक्षत जो है वो टूटे नहीं होने चाहिए, वहां से भी आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली आती है। जो आप सफेद फूल जो चढ़ाते हैं वो आपके मन को शांत करता है, क्योंकि वो एक पवित्रता का, एक सेक्रेडनेस का जो है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतीक होता है। दही जो है जीवन में खुशहाली लाती है, घी जो है सुख समृद्धि लाता है, शांति लाता है।
यहीं अगर आप गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप तीर्थ जल चढ़ाते हैं तो भी आपको कोई ना कोई मोक्ष की प्राप्ति होती है। चंदन अगर आप चढ़ाते हैं तो आपका मन शांत रहता है। अगर आपको कोई भी एंजाइटी, डिप्रेशन है तो आपका मन शांत होगा। अगर आप सफेद फूल चढ़ाते हैं, आपके पवित्रता का प्रतीक है। अगर आप गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर आप शहद चढ़ाते हैं तो आपको धन लाभ होता है, आपके पापों का क्षय होता है। अगर बहुत समय से आपकी शादी नहीं हो रही है तो भी जो है आप जो है यहाँ पर शहद चढ़ाएं। कुशा का जो जल होता है, ये बहुत अच्छी उससे जो है जानकारी आप दे रही हैं वान्या जी। समय बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन हमारे सहयोगियों का जो देश के कोने कोने से हर हर महादेव की तस्वीरें दिखा रहे थे और लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे। तो फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना है।